हाय फ्रेंड्स, आज हम दांत के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, जिसमें अपर और लोअर पार्ट वाले दो हिस्सों में बटा रहता है हमारा जबड़ा। इसी पर आज हम इसके दांत के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं द लाइट्स ऑफ यू। दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य के जबड़े में कुल टोटल 32 दांत होते हैं। उगने और खांचों और गड्ढों की उपस्थिति के आधार पर यह लगभग 3 प्रकार का पाया जाता है, जिसमें से पहला होता है गर्तदंती, जिसे थेकोडोंट भी कहते हैं। दूसरा डायफियोडोंट, जो द्विबारदंती कहते हैं। और इसी प्रकार तीसरा स्ट्रक्चर होता है हेट्रोडोंट, जिसे विषमदंती भी कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, यदि हम दांत के पूरे स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करें तो यह लगभग 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे पहले प्रकार की बात करें तो सबसे पहला प्रकार होता है कृंतक का, जिसे इंसिजर्स बोला जाता है। यह इसका मुख्य कार्य यह होता है कि यह भोज्य पदार्थों को काटता है। वहीं दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरा टाइप इसका कैनिन्स होता है, जिसे रदनक भी बोला जाता है। इसका मुख्य कार्य यह होता है कि यह भोज्य पदार्थ को फाड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा अब तीसरा पार्ट होता है प्रीमोलर्स का। प्रीमोलर्स, जिसे अग्रचर्वणक भी बोला जाता है, यह भोज्य पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और इसी में यह छोटे छोटे टुकड़े में इसको आगे चलकर मोलर्स, जो जबड़े का अंतिम सिरा होता है, यह चौथा पार्ट होता है। यह इन टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों से ज़्यादा कर करके इसे हम पीसने में मदद करता है। यह अंतिम पार्ट होता है। यहाँ पर मोलर्स, जो चर्वणक के रूप में कहा जाता है, यह अंतिम सिरा होता है। यह दांत का चौथा प्रकार होता है। तो दोस्तों, आइए हम इसको दंत सूत्र के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि हम दंत सूत्र को समझने की कोशिश करें तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट यानी ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा में जैसे इंसिजर्स, कैनिन, प्रीमोलर्स और मोलर्स करके टोटल इस प्रकार पाए जाते हैं। जो सबसे पहला इंसिजर्स 2 और फिर इसके बाद कैनिन 1 और प्रीमोलर्स 2 और मोलर्स यहाँ पर 3 ऊपर और निचले दोनों हिस्से में बराबर पाए जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, ऊपरी और निचले जबड़े के हिसाब से 2-1 और 2-3 के रूप में इंसिजर्स, कैनिन, प्रीमोलर्स और मोलर्स पाए जाते हैं। इनको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जिससे टोटल 32 दांत होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम टूथ के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों, हमने मोलर्स का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यह जो अंतिम सिरा और जबड़े में होता है। दांत के स्ट्रक्चर में दांत गड्ढों और खांचों के रूप में उपस्थित रहता है, जिसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है गम, जो चारों तरफ से इसको घेरे रखता है। यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू से बने रहते हैं। इसी के बाद आने वाला स्ट्रक्चर सीमेंट का होता है, जो गड्ढों और खांचों में अंदर की बाहरी परत बनाता है। और इसी प्रकार दोस्तों, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका आता है डेंटाइन का, जो दांत के जस्ट मध्य भाग होता है। ये एक प्रकार का अस्थिर स्तर होता है, जो बहुत ही कठोर होता है। इसके मध्य भाग में पल्प से भरी और मज्जा पाई जाती है, जिसमें ब्लड कैपिलरीज और पल्प और नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। दांत के ऊपर सबसे पहले पाए जाने वाला पार्ट इनेमल का होता है, जो बहुत ही कठोर और चमकदार होता है। यही दांत की सुंदरता बनाए रखता है। तो दोस्तों, यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।